कैसे हैं आप सभी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं बादल आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से मेंस की तैयारी में लगे होंगे। डेली आपने कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी बना रखा होगा और उस स्ट्रेटजी के हिसाब से आपने तैयारी को करना है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। इस कड़ाके की ठंड में पढ़ाई में कोई भी किसी भी प्रकार की कसर नहीं छोड़ेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए भाई, अब आते हैं सीधा टॉपिक की ओर। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, मैं बादल आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। चलिए, हो गया, वेलकम हो गया आप सभी का। आइए, और इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सिविल कोड को लेके, ठीक है? सिविल कोड मेंस को लेकर इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है? तो इस वीडियो में आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका एक बार थोड़ा-सा प्रीफेस आपको मैं बता देता हूँ। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक लेटर करने वाले हैं। जी, हिंदी का लेटर, ठीक है? वो भी एडिटर एडिटर के बारे में, संपादक के बारे में हम लोग इसमें इस वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है? और दूसरा काम क्या करने वाले हैं इस वीडियो में? इस वीडियो में हम लोग लिखने वाले हैं एस्से, ठीक है? मतलब हमने लिखा रखा है और उसको मैं आपके सामने मैं पढ़ के बताऊँगा और फिर उसका पीडीएफ पाने के लिए आप लोगों को टेलीग्राम जॉइन करना पड़ेगा। इसीलिए टेलीग्राम पे आप लोग जल्द से जल्द जॉइन कर लीजिए, ठीक है? और वहीं पे जितना भी आपका पीडीएफ होगा वो हम वहाँ पे मैं शेयर कर दूँगा, ठीक है? और ये जो एसे रहेगा वो डिजिटल इंडिया पे रहेगा, ठीक? डिजिटल इंडिया, जो कि एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है। इनके चांसेस बनते हैं आने का, ठीक है? और ये रहेगा 150 वर्ड्स में, ठीक है? इससे पहले मैंने जो भी आपको अपलोड कर मतलब आपको दिया पीडीएफ प्रोवाइड कराया, उन सारे टॉपिक्स में आपको 150 वर्ड्स ही रहेगा, ठीक है? तो इसका अच्छा खासा ध्यान रखा जा रहा है कि 150 वर्ड्स रहना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, नहीं इससे कम, ठीक है? तो ठीक है, स्टार्ट करें हम लोग? तो सबसे पहले आप लोग जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। साथ-साथ मैं भी अपना प्रैक्टिस कर रहा हूँ और साथ-साथ आप भी इन वीडियो के माध्यम से और आपने कुछ क्रिएटिविटी यदि करना चाहते हैं, तो जो भी मैं बता रहा हूँ, उसमें कुछ और सुधार करके आप अपने खुद के स्किल्स को बढ़ा के आप लिख सकते हैं, लेटर्स को एसे को लिख सकते हैं, ठीक है? ये एक तो सबसे पहले आप क्या करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है? वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के बीच क्या करना है, शेयर कर दीजिए, यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो, ठीक है? वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है? और आप अपना सुझाव क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, ओपिनियन दे सकते हैं, कहाँ पे? तो कमेंट बॉक्स में, ठीक है? ये तो हो गया आपका यूट्यूब वाली बात, ठीक है? टेलीग्राम को आप लोग जॉइन करना भूलिएगा नहीं, ठीक है? टेलीग्राम को जॉइन कर लिया, क्योंकि जो भी पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड कराऊँगा, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे ही रहेगा। चलिए भाई, सीधा आप लोग हम लोग अब आते हैं टू द पॉइंट। सबसे पहले क्या कर लें? बताइए आप ही लोग। सबसे पहले यदि करना चाहे तो पहले आइए, ठीक है? एक लेटर के बारे में हम लोग लिखना पसंद करेंगे, ठीक है? और ये हिंदी का जो पेपर होगा, डिस्क्रिप्टिव हिंदी का, तो यहाँ पे आपको लेटर तो रहेगा ही लेटर, ठीक है? जो लेटर आपका इंग्लिश में रहेगा, वही हूबहू आपका हिंदी में भी रह सकता है, ठीक है? मतलब पैटर्न तो आपका वो भी रहेगा, ठीक है? तो आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं, एक लेटर है जो कि हमें लिखना है दैनिक जागरण संपादक को, ठीक है? क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इसका फॉर्मेट एक बार पहले देख लेंगे, उसके बाद बीच में तो आप अपने हिसाब से उसको बॉडी आप लिख सकते हैं, ठीक है? आप सी 113 प्रांजल अपार्टमेंट, बोरिंग रोड, पटना के निवासी हैं। अपने मोहल्ले के पार्क की दुर्दशा का उल्लेख करते हुए दैनिक जागरण, देख लीजिए, नोट कर लीजिए यहाँ पे, दैनिक जागरण पटना के संपादक को एक पत्र लिखे। और यहाँ पे नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। आप यानी आप अमर है तो मेल हो गया ये, ठीक है? और अनामिका फीमेल हो गया। जी हाँ, कोई भी, ठीक है? तो सबसे पहले इसका क्या होगा, बॉडी स्ट्रक्चर क्या होगा? तो सबसे पहले बॉडी स्ट्रक्चर, 1 सेकंड पहले इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे भाई ने मुझे मुझे बोला था कि थोड़ा-सा बड़ा रहेगा तो देखने में सही रहेगा। इतना तक ठीक रहेगा, ठीक है? इसका बॉडी क्या करना है, सबसे पहले हमें करना क्या है कि जो भी एड्रेस दिया हुआ है, एड्रेस इट मीन्स जो भी आपका क्वेश्चन में एड्रेस दिया है, सबसे पहले एड्रेस को लिख लेंगे, ठीक है? ये आपका एड्रेस दिया हुआ है सी 113 प्रांजल अपार्टमेंट, बोरिंग रोड, पटना। यहाँ से लेके यहाँ तक हमें क्या करना है, लिख देना है 2 भाग में, ठीक है? जो कि मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है? यहाँ पे किया है सी 113 प्रांजल अपार्टमेंट, बोरिंग रोड, पटना। फिर इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे स्पेस छोड़ना है, 1 लाइन का स्पेस छोड़ना है, ठीक है? उसके बाद हमने दिनांक लिखना है, दिनांक
जो भी डेट है 7/1/2025 या 8/1/2025, जो भी डेट है आप अपने हिसाब से लिख देंगे। यदि डेट मेंशन है तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप अपना उस डेट का लिख सकते हैं जिस डेट में आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर से आपको क्या करना है, स्पेस छोड़ना है यहाँ भी। ठीक है, यहाँ भी आपको वन लाइन स्पेस छोड़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको आना है सेवा में। ठीक है, सेवा में लिखना है। ये जो हिंदी का जो है ना कुछ अलग होता है, इंग्लिश का कुछ अलग होता है। तो हिंदी में क्या आएगा, सबसे पहले आपका एड्रेस आ जाएगा, कहाँ भेजना है। ठीक है, मतलब आपका एड्रेस आएगा। ठीक है, फिर एक स्पेस छोड़ के दिनांक आ जाएगा, फिर स्पेस छोड़ के सेवा में स्पेस नहीं छोड़ना, फिर इसका लिखना है संपादक महोदय दैनिक जागरण पटना, क्योंकि यहाँ पे आपका किसको भेजना है, दैनिक जागरण और पटना के संपादक को। तो दैनिक जागरण आगे आपका एड्रेस। ठीक है, मतलब एड्रेस का मतलब किस न्यूज़ पेपर का है। ठीक है, और संपादक महोदय पटना। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद फिर से एक स्पेस छोड़ना है यहाँ पे आपको। ठीक है, और फिर लिखना है आपको विषय। विषय लिखना है क्या, ये मोहल्ले के पार्क की दुर्दशा, क्योंकि यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है कि मोहल्ले के पार्क की दुर्दशा। जो भी लिखा हुआ है एकदम हूबहू लिख देना, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मोहल्ले के पार्क की दुर्दशा, सब्जेक्ट लिख दिया हमने, फिर यहाँ पे स्पेस छोड़ा मैंने। फिर उसके बाद लिखेंगे महाशय। देखिए कुछ क्वेश्चन मतलब कुछ लेटर्स का क्या होता है कि बॉडी जो होता है ना कुछ, वो आपका हमेशा ही हमेशा वो सेम ही रहता है, मैक्सिमम चांस में सेम रहता है। कैसे, तो वो मैं बता देता हूँ। चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, इंग्लिश का यदि करवाएंगे तो इंग्लिश में भी कुछ उसका बॉडी जो होता है कुछ हद तक सेम ही रहता है, ऊपर और नीचे। बीच में आपको अपने हिसाब से 7 से 8 यानी एक पैराग्राफ आपको लिखना होता है। ठीक है, इसमें मैं तो उतना नहीं लिख पाया हूँ, लेकिन जहाँ तक हो सकता है कि आप इसके बीच में आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, मैं बता देता हूँ अभी। जैसे कि विषय लिखा, यहाँ पे फिर स्पेस छोड़ा हमने। ठीक है, स्पेस छोड़ दिया यहाँ पे। उसके बाद महाशय, मैं आपके सम्मानित पत्र के माध्यम से संबंधित अधिकारियों का ध्यान, जो कि एड्रेस है आपका प्रांजल अपार्टमेंट, बोरिंग रोड के पार्क की दुर्दशा की ओर, यहाँ तक ठीक है, दिलाना चाहता हूँ। इट मीन्स क्या हुआ यहाँ पे, ये जो हमने लिखा, मैं आपके सम्मानित पत्र के माध्यम से संबंधित अधिकारियों का ध्यान, ये सेम रहेगा जितना भी आपका संपादक वाला क्वेश्चन रहेगा, संपादक वाला। ठीक है, संपादक वाला रहेगा, ये यहाँ तक आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ ध्यान प्रांजल अपार्टमेंट जो आपका एड्रेस दिया होगा। ठीक है, इसके माध्यम के मतलब इसकी दुर्दशा की ओर, यहाँ तक जो है सो आपका जो क्वेश्चन में एड्रेस दिया रहेगा उसको लिखना है। फिर उसके बाद दिलाना चाहता हूँ, ये भी आपका सेम ही रहेगा। इस पार्क में अब यहाँ से क्या करना है कि आपको एक अपना नया पैराग्राफ पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको नया पैराग्राफ लिखना है। ये आपका, मैं आपके सम्मानित पत्र के माध्यम से संबंधित अधिकारियों का ध्यान, ये सेम रहेगा हर संपादक यदि लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, और प्रांजल अपार्टमेंट ये आपका एड्रेस आपको उसी में दिया हुआ है। बिल्कुल दिलाना चाहता हूँ, इस पार्क में गंदगी इतनी फैल गई है कि टहलना मुश्किल हो गया है। यहाँ पर एक साफ सफाई का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है, जिसके कारण दिनों दिन आप पार्क जाने वाले लोगों में काफ़ी कमी आई। ज़्यादातर लोग पार्क जाने से कतरा रहे हैं और खुद को यहाँ पे मेरे से गलती हो गया था। ठीक है, और गलती नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए। यदि आपका ओवर राइटिंग हो भी जाता है तो बस एक ही बार लिखना, जैसे आपने लिखा गाँव, यहाँ का स्पेल गलत हो गया तो एक ही बार आपको कट करना, ये नहीं कि एकदम ऐसे कर देना। ऐसे कर दीजिएगा तो ये ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है आपके कॉपी को नेग्लेक्ट करने में। ठीक है, तो गलती हो गया तो वन लाइन मार के खत्म कर देंगे। ठीक है, खुद को दूर वाले पार्क जाना सही समझ रहे हैं। मैंने इससे संबंधित समस्याओं को संबंधित अधिकारियों को भी पत्र लिखा था, लेकिन अभी तक एक भी संबंधित अधिकारियों ने संज्ञान में नहीं लिया है। तो जैसे कि यहाँ तक हमने एक पैराग्राफ लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक हमने एक पैराग्राफ लिख दिया। ठीक है, ज़्यादातर लोग जिसके कारण कई दिनों, यहाँ देख लीजिए एक सेकेंड, साफ सफाई, यहाँ से हमने अपना एक पैराग्राफ लिखा था। ठीक है, यहाँ से हमने एक पैराग्राफ लिखा था। ठीक है, और सीधा नीचे तक जो है ना अपने आप को एक पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, उसके बाद करना क्या है, एक ठीक है, मैंने इससे संबंधित समस्याओं को संबंधित अधिकारियों को भी पत्र लिखा था, लेकिन अभी तक एक भी संबंधित अधिकारियों ने संज्ञान में नहीं लिया है। तो ये जो आपका यहाँ से रहेगा, फिर यहाँ से आपका सेम रहेगा, ये आपको हमेशा ये फॉर्मेट याद करके ही रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद करना क्या है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद देखते हैं, मैं आपके समाचार पत्र के माध्यम से
पदाधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, ठीक है? ये अपने एक लाइन लिख दी अपने से, ठीक है? अतः अतः आपसे अतः आपसे नम्र निवेदन है कि इस समस्या को आप दैनिक जागरण के मुख्य पृष्ठ पर अंकित करने की कृपा करें। ये भी आपका क्या है? ये भी आपका सेम रहेगा, इसको हमेशा याद करना है। मतलब मैं उन मतलब इस कैंडिडेट्स के बारे में मैं बोल देना चाहता हूँ जो थोड़ा-सा कि जैसे कि मैं भी मेरे लिए भी एक नया चीज़ है। लेटर लिखना मेरे लिए भी नया चीज़ है। तो ये एक फॉर्मेट है जो कि आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा और संपादक से संबंधित यदि कोई भी प्रश्न आता है तो आप इन सारे फॉर्मेट को अपने ध्यान में रख के, जो कि आपको एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको जैसे शॉर्ट ट्रिक याद करते हैं, उसी तरह से इसको भी आपको ध्यान में रख के बीच का जो पैराग्राफ है उसको अपने हिसाब से लिखना है, ठीक है? तो कैसे लिखना है? तो ये तो समझ में आ गया कि आप दैनिक जागरण के मुख्य पृष्ठ पर अंकित करने की कृपा करें, ठीक? ये भी सही हो गया। उसके बाद आना धन्यवाद, ये लिखना ही है लिखना है, ठीक है? उसके बाद भवदीय हो जाएगा अमर कुमार, यानी आपका नाम पहले वहाँ पे दिया दे रखा था। यदि आप मेल हैं तो अमर नाम है, यदि फीमेल है तो अनामिका नाम है, ठीक है? ये हो गया, ठीक है? ये आपका लेटर हो गया, ठीक है? इसमें यदि आप लोग कुछ सुधार करना चाहते हैं तो मतलब एक फॉर्मेट मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है? फॉर्मेट मैं आपको बता दिया हूँ कि यदि पत्र लिखना है संपादक को, तो कैसे आप लिख सकते हैं, इसका फॉर्मेट क्या है? तो मेन चीज़ फॉर्मेट ही है, ठीक है? मेन चीज़ फॉर्मेट इसलिए है क्योंकि एग्ज़ामिनर जो है सो चेक करेगा आपका फॉर्मेट चेक करेगा। ये आपका यूनिवर्सल फॉर्मेट रहेगा, यहाँ पे फिर डेट रहेगा, ठीक है? ये गैप रहेगा, यहाँ भी गैप रहेगा, उसके बाद फिर सेवा में आ जाएगा नीचे, ठीक है? सेवा में आ जाएगा नीचे, यहाँ भी आपको करना क्या है कि छोड़ना नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है? सेवा में आ गया, फिर यहाँ पे गैप नहीं, फिर उसके बाद ये संपादक महोदय दैनिक जागरण पटना, फिर यहाँ पे गैप होगा, फिर विषय होगा, फिर यहाँ पे गैप होगा। तो ये सब कुछ आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है? फॉर्मेट के हिसाब से। तो ये तो एक हो गया एक छोटा-सा फॉर्मेट, ठीक है? लेकिन इसके बीच में आपको 5-6 लाइन और लिखना है। तो जिसके कारण एक पैराग्राफ कम से कम 5-6 लाइन और लिखते हैं तो क्या कहते हैं कि एग्ज़ामिनर को समझने का अच्छा मौका दे देते हैं आप, ठीक है? तो बिल्कुल कम 3 से 4 लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको कम से कम 6-7 लाइन लिखना होगा और अच्छे से लिखना होगा कि इस पार्क में और क्या-क्या कमी आ रही है, क्या दिक्कतें आ रही है, इस पार्क में और क्या होना चाहिए, इससे संबंधित आपको और भी कुछ लिखना है। मैं तो नहीं लिख पाया हूँ, लिखूँगा, ठीक है? मतलब मैं जस्ट आपको एक फॉर्मेट बताया हूँ, उसके हिसाब से आप लोग यदि अपने आप को लिखने का कोशिश कर रहे हैं अपने आप से, तो वो लिखिए, ठीक है? और बस ऐसे ही था, ये फॉर्मेट आपका सिंपल फॉर्मेट था और ऐसे ही जितना भी संपादक का पत्र होगा, संपादक को पत्र लिखने की होगी, तो ये फॉर्मेट आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा। बीच का आपको चेंज करना होगा, बाद बाकी सब आपको सेम रखना होगा, ठीक है? तो ये तो हो गया आपका लेटर हो गया, ठीक है? मतलब ऐसा सोचिए ना आप ये लेटर हो गया तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि 2 दिन 3 दिन पे मैं लेटर लिखने का प्रयास करूँगा और अच्छे ढंग से लिख के आपको आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा, ठीक है? ये तो एक छोटा-सा फॉर्मेट हो गया। अब जो नया क्वेश्चन आने वाला है जो भी देखते हैं और अपने हिसाब से यदि संपादक को हो गया या फिर आप किसी भी पदाधिकारी को यदि आप लेटर लिखना चाहते हैं तो उसका क्या फॉर्मेट होगा, तो वो सब हम लोग इसी वीडियो में मतलब आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो एक तो ये हो गया आपका एडिटर वाला, ठीक है? ये लेटर हो गया, ठीक है? अब इसको हटाते हैं। अब आते हैं हम लोग डिजिटल इंडिया पे जो कि आपको क्या कहते हैं थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा, ठीक है? और यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं डिजिटल इंडिया के बारे में ऐसे लिखने वाले हैं, ठीक है? तो देखिए, ये आपको 150 वर्ड्स का जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा और ठीक है? तो कैसे लिखना है और लेकिन यहाँ पे कुछ-कुछ हमने गलती किया है जो कि आप गलती इसमें नहीं कीजिएगा। कैसे? जो गलती हमने किया मैं पहले उसके बारे में बता देना चाहता हूँ। गलती जो मैंने किया है, वो गलती है ये, जैसे डिजिटल इंडिया के मैंने नीचे जो ये जो मैंने लिख दिया है ये एरो जो लिख दिया है, लाइन जो खींच दिया है, ये नहीं खींचना है, ठीक है? ये तो ख़ैर आप लोगों को बताने के लिए मैंने लिख दिया, लेकिन इस सबको लिखने की ज़रूरत वहाँ पे नहीं है, ठीक है? ये नहीं लिखना है, ठीक है? इसके बाद हमने ये जो लिखा है, ये भी नहीं लिखना है, ये स्टार जो लिखा है, ये भी नहीं लिखना है, ये भी नहीं लिखना है, ठीक है? ये सब लिखना नहीं है। सीधा अपना पॉइंट लिखना है, ये किए तो चलिए ठीक है, बाद बाकी इस सब के नीचे में ये नहीं लिखना है। जो मैंने गलती किया है, जो मैंने धीरे-धीरे सीख रहा हूँ, उसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है? ये भी नहीं लिखना है। जो कट गया सो एक ही बार लिखना है। जैसे कि लिटिल लिख रहे थे, LITLE हो गया।
ये गलत हो गया, तो ऐसे नहीं कि ऐसे करना, LITLE लिख दिया तो सिर्फ एक बार लिख दिया ऐसे, तो हो गया गलत, ठीक है। होता है गलत, लिखने के चक्कर में हो जाता है, ठीक है। तो जो गलती हुआ है, जो मैं जानता हूँ कि यहाँ पे सही सुधारा जा सकता है, तो उसको मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और आप लोग भी अपना खुद सर्च कीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग डिजिटल इंडिया के बारे में, और ये बहुत ही तड़कता भड़कता टॉपिक्स है, जिसके बारे में आप लोगों को जानकारी रहनी चाहिए, और किस प्रकार से लिखना चाहिए उसके बारे में भी आप लोग अपने हिसाब से लिख सकते हैं। चलिए, हम जो लिखे हैं उसको हम अपने माध्यम से आपको बताना चाहते हैं, ताकि पढ़ा के, मतलब मैं पढ़ देता हूँ तो आप लोगों को जो मैं लिखा हूँ उसको समझने में सहूलियत होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। डिजिटल इंडिया इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च इन 2015। ठीक है, फ्लैगशिप प्रोग्राम है इंडियन गवर्नमेंट का, जो कि लॉन्च हुआ है 2015 में। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट लिखा है, ना कि हमने बीजेपी लिखा है। ये किसी भी पार्टी को हम लोग क्या करते हैं कि नोटिस नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। किसी भी पार्टी को हम लोग डिस्क्राइब नहीं करेंगे। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर सोचेगा कि ये इस पार्टी के सपोर्ट में है, तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, ये मैं न्यूट्रल लेके चलूंगा, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया 2015 में। इट्स प्राइमरी गोल इज टू ट्रांसफॉर्म इंडिया। इसका प्राइमरी गोल क्या है, इसका प्राथमिक गोल क्या है कि ट्रांसफॉर्म इंडिया, बदलना, इनटू ए डिजिटली इम्पावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमी में बदलना है, ठीक है। इसका मेन गोल है, किसका, डिजिटल इंडिया का, ठीक है। तो दिस इनिशिएटिव एम्स टू बूस्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑनलाइन सर्विसेज एंड डिजिटल लिटरेसी अक्रॉस द नेशन। पूरे देश में इस इनिशिएटिव का एम क्या है, पूरे देश में क्या करना है कि बूस्ट करना है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को, ऑनलाइन सर्विसेज को और डिजिटल लिटरेसी अक्रॉस द नेशन, पूरे राष्ट्र में। इसका मेन गोल हो गया, ठीक है। अब आइए सीधा देखते हैं हम लोग की बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया का क्या बेनिफिट्स हो सकता है, हम लोग ये देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ई गवर्नेंस, ठीक है। इट एम्पावर्स, यह एम्पावर करता है सिटीजन्स को एक्सेस गवर्नमेंट सर्विसेज ऑनलाइन, सेविंग टाइम एंड एफर्ट्स। यह एम्पावर करता है सिटीजन को, क्या, एक्सेस गवर्नमेंट सर्विस, जो भी आपको गवर्नमेंट सर्विस दे रही है उसको एक्सेस करने का, ठीक है, उसको प्राप्त करने का ऑनलाइन, ठीक है। सेविंग टाइम, जिसके कारण क्या होता है कि टाइम भी सेव होता है और एफर्ट्स भी कम लगता है, ठीक है। ये हो गया। डिजिटल लिटरेसी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप यदि डिजिटल इंडिया में आप लोग प्रवेश कर रहे हैं तो आपको डिजिटल लिटरेसी होना बहुत जरूरी है। इट इनेबल्स पीपल टू यूज डिजिटल डिवाइसेस एंड द इंटरनेट, ओपनिंग डोर्स टू न्यू जॉब एंड अपॉर्चुनिटी। ये बिल्कुल आज तक हर एक बच्चा इसके बारे में जानकारी ले रहा होगा, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ, डिजिटल इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या योगदान है ये देख लीजिए। इट प्रमोट्स डिजिटल इंडस्ट्रीज एंड स्ट्रेंथेंस द नेशंस इकोनॉमी। ये क्या करता है, प्रमोट करता है किसको, डिजिटल इंडस्ट्री, और क्या मजबूत करता है, नेशंस, राष्ट्र की इकोनॉमी को ये मजबूत करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ। डिजिटल इंडिया, डिजिटल जो भी हम लोग कर रहे हैं ना, वो इकोनॉमिक ग्रोथ में भी मदद करता है। इंक्लूसिविटी, समावेशी, इट प्रोवाइड्स डिजिटल सर्विसेज टू पीपल लिविंग इन रिमोट एरिया। ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है डिजिटल सर्विस, क्या, जो कि बहुत दूर दराज इलाके में रहते हैं, जैसे कि रूरल एरिया में हो गया। अर्बन एरिया तो आप लोग तो जानते ही होंगे, अर्बन एरिया आपको लिटरेट ही रहते हैं, मतलब डिजिटल आप लोग को जानकारी होगा, ठीक है। लेकिन जो दूर दराज में है उनको क्या करना होगा, डिजिटल सर्विस प्रोवाइड कराना होगा, ठीक है। हाउएवर, हालांकि डिजिटल इंडिया स्टिल फेसेस चैलेंजेस। हालांकि इन सारी चीजों के बाद भी डिजिटल इंडिया क्या कर रहा है, अभी भी फेस कर रहा है चैलेंजेस, लाइक द डिजिटल डिवाइड, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा प्राइवेसी। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये सारे चीज चैलेंजेस है जो कि डिजिटल इंडिया आने, मतलब डिजिटल इंडिया फेस कर रहा है, ठीक है। बाय एड्रेसिंग, इन सारे चीज को संबोधित करते हुए दीज चैलेंजेस, इंडिया कैन बिल्ड ए ट्रूली डिजिटल सोसाइटी। इन सारे जो भी आपका थ्रेट्स आ रहा है, साइबर सिक्योरिटी आ रहा है, डिजिटल डिवाइडेड आ रहा है, डेटा प्राइवेसी आ रहा है, इन सबको एड्रेस करते हुए दीज चैलेंजेस, इंडिया कैन बिल्ड ए ट्रूली डिजिटल सोसाइटी। इन सबको चैलेंज करते हुए इंडिया क्या बन सकता है, एक ट्रूली डिजिटल सोसाइटी बन सकता है। डिजिटल इंडिया हैज द पोटेंशियल टू रिवोल्यूशन है। डिजिटल इंडिया के पास क्या है, पोटेंशियल है, क्या, रिवोल्यूशनाइज इंडिया सोशियो इकोनॉमिक लैंडस्केप एंड पोजिशन द नेशंस एज ए ग्लोबल लीडर इन द डिजिटल एज। बन सकता है इंडिया, डेफिनेटली बन सकता है, डिजिटल एज में इंडिया एक ग्लोबल लीडर बन सकता है, ठीक है। तो ये आपको 150 वर्ड्स में आपका मैंने ये बताया है, 150 वर्ड्स का ये आपका ये ऐसे है, ठीक है। यदि आप लोग चाहते हैं कि इस टाइप के ऐसे जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसके बारे में यदि लिखना चाहते हैं, या फिर कुछ हेल्प यदि आपको मिल रही है, तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा कि हाँ, इस टाइप के
जो भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट आपका ऐसे हो गया, लेटर हो गया, इसको यदि प्रोवाइड कराएँ, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि हाँ, बिल्कुल ये जारी रहना चाहिए, ठीक है? तो जाके मुझे कुछ कॉन्फिडेंस महसूस होगा और इसके इसके ऊपर काम करने में हमें भी मन लगेगा, ठीक है? तो एक बार मैं आपको ज़ूम कर देता हूँ इसको ताकि कैंडिडेट्स को दिक्कत ना हो, ठीक है? 1 सेकंड। चलिए, यहाँ तक सही है। ये मैं ज़ूम कर दे रहा हूँ, ठीक है? इसको साइड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पे दिक्कत ना हो, ठीक है? 1 सेकंड। हुँ, ठीक है? डिजिटल इंडिया, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा और पढ़ने में हमें लगता नहीं है कि कोई दिक्कत आ रही होगी। थोड़ा-सा राइटिंग में दिक्कत है लेकिन आप लोग हाँ, कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा, ठीक है? ये इस हिसाब से हमने लिखा है, ठीक है? बस, ठीक है? तो आज तो हमने ये आपको प्रोवाइड किया, इससे पहले भी मैंने प्रोवाइड कर रखा था आपको, ठीक है? इससे पहले मैंने 2 ऐसे प्रोवाइड किया था ना 2 ऐसे प्रोवाइड किए, 2 या 3 ऐसे प्रोवाइड किया था, ठीक है? तो अब आने वाले समय में हम लोग करेंगे क्या जैसे कि ये आपका तो फॉर्मेट आपको पता चल गया। मेन इम्पोर्टेंट आपका जो इंग्लिश का जो अब हम लोग करेंगे ना, इंग्लिश में लेटर हम लोग करेंगे, ठीक है? इंग्लिश में लेटर करेंगे। आगे मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। इंग्लिश का लेटर करेंगे और ये लेटर जो है ना 2 लेटर हम करेंगे, ठीक है? 2 लेटर करेंगे। एक तो एडिटेड वाला हो गया, ठीक है? एडिटेड वाला जो कि हिंदी में किए हैं, इसको अब हम लोग इंग्लिश में करेंगे। और एडिटेड के बाद हम कह सकते हैं कि म्युनिसिपैलिटी यानी नगर पालिका वाला हम लोग करेंगे, ठीक है? क्योंकि ज़रूरी है, ये भी पूछ सकता है, ठीक है? तो इन 2 लेटर को हम लोग आगे आने वाले वीडियो में करेंगे और ऐसे में हम लोग कौन-सा इम्पोर्टेंट टॉपिक रख लें? 5G के बारे में 5G के बारे में हम लोग तैयारी करते हैं इसका, ठीक है? इसको लिखने का प्रयास करते हैं और जैसा भी हो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा या आप अपने हिसाब से आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आप लोग हमें बताइए, ठीक है? और हम तो देख ही रहे हैं, ठीक है? आप लोग भी अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि आगे आने वाले वीडियो में हम किस टॉपिक पे ऐसे लिखें जो कि 150 वर्ड्स में होगा, ठीक है? इसके बारे में आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा एक बार, तो उस टॉपिक पे हम लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो आपको यह प्रयास कैसा लगा मेरा? तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है? और इसका पीडीएफ हम क्या करेंगे टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे, शेयर कर देंगे, ठीक है? और वहाँ पे जाके आप लोगों को क्या करना होगा, ये टेलीग्राम पे जो भी नए हैं तो टेलीग्राम को पहले जॉइन कर लीजिएगा, ठीक है? इसका मैं कमेंट में पिन कर दूँगा, ठीक है? और डिस्क्रिप्शन में भी मैं पिन कर दूँगा टेलीग्राम लिंक और वहाँ जाके आप लोग जॉइन कर लीजिएगा और वहाँ पे पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही और देख लीजिए कल एक भाई ने हमें बताया था कि रुकमंती का मेंस का क्लर्क मेंस का रुकमंती में आ गया है, रुकमंती पब्लिकेशन का आ गया है। तो आज उम्मीद करते हैं कि आज हम जाते हैं मार्केट और उस किताब को मैं परिचित करके लाता हूँ और फिर उसके माध्यम से आप लोगों को हर एक टॉपिक का हर एक टॉपिक का मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊँगा, ठीक है? तो आप लोग ज़रूर इस चैनल पे बने रहिएगा, ठीक है? और उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर आप लोग क्या कीजिएगा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए जो भी है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है? तो ये आपका हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है? और ज़रूर कुछ ओपिनियन यदि देना चाहते हैं ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा और मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देने का कोशिश करता हूँ, ठीक है? और टेलीग्राम को भी आप लोग क्या कीजिएगा जॉइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और फिर मिलते हैं एक बहुत ही अ, मतलब एक इम्पोर्टेंट वीडियो में फिर हम लोग आपसे रूबरू होते हैं, ठीक है? तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।